ब्रीडर सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करते रहा करो, लेकिन आज वाली मत करना, क्योंकि आज की थोड़ा सा ना नॉलेज है पर उनके लिए जो मेरे को टारगेट कर रहे हैं। मेरे को सबसे पहले तो हर एक भाई से निवेदन ये है, भाई जब भी बात करनी है मेरे से साफ मूड में बात किया करो। ड्रिंक करके मतलब ठर्रा लगा के मुझे परेशान मत किया करो, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भाई मेरे पास फोन करता है ना तो अपने भी बात पूरी रखा करो और हमारी भी बात पूरी सुनाया करो। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अपनी अपनी कहते हैं और फोन काट देते हैं। ठीक है, तो भाई क्या फायदा उन चीजों का? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर मुझे चढ़ जाता जी गुस्सा। अब किसी भाई का मेरे पास फोन आता है तो मैं उसकी पूरी बातें सुनता हूँ और उसके साथ पूरा कोऑपरेट करता हूँ। कभी ये नहीं है कि मैंने अपना अपना कह दिया उसकी सुनी नहीं, मैं पूरी सुनता हूँ और पूरा जवाब देता हूँ, बढ़िया से बात करता हूँ भाई के साथ। या हमारे साथ कोई माता बहन भी फोन करती है तो भी हम ऐसे ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि देखो आप गलत कर रहे हो भाई साहब, और इसीलिए आपको चूरने हो जाते हैं। मतलब बूम, बार बार कहता आया हूँ मैं, क्योंकि अभी कई दिन से मैं देख रहा हूँ, 4-5 दिन पहले आया था भाई का फोन। ठीक है, उसने मेरे को कहा भी, स्पेशल कहा कि भाई इन बातों से मुझे तकलीफ है और 2 साल भी पहले भी मुझे तकलीफ थी, क्योंकि भाई वो गलत था। ठीक है, उसने बहुत कोशिश करी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की। हमने कहा उस्ताद गुरुदेव महाराज ताऊ नहीं लड़ना हमने। ठीक है, क्योंकि हमने लड़ना सीखा ही नहीं है। क्या है लड़ाई में? कुछ नहीं रखा भाई, 2 मूर्ख होने में देर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि एक ये मूर्ख है और ये आप हो, और अगर ये आपके साथ बहस करना चाहता है ना और आप भी इसके साथ बहस कर बैठे तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए। अब 1-2 भाई का मेरे पास फोन भी आया कि भाई ये ब्रीडर सोसाइटी का पेज बंद कर दे, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। भाई क्यों? किस लिए? क्या प्रॉब्लम है? गलत हो आप, प्रॉब्लम ये है, और मैं आपकी गलतियां सबके सामने रखता हूं। ठीक है, और जिस बंदे के साथ आपने गलत किया है वो उस वीडियो को शेयर करता है ताकि आपको दर्द होए, क्योंकि आपने गलत कर रखा है मेरे भाई, है ना? समझो इस बात को। दूसरा, ये ब्रीडर सोसाइटी का पेज तब बंद हो सकता है जब अपनी टिकट कटेगी, उससे पहले ना बाबा ना, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी का नाम लेके किसी को ना तो टारगेट करते हैं ना किसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, पर मार्केट की काली सच्चाई बताते हैं। कारण क्योंकि भाई जो नए बच्चे आ रहे हैं या नए भाई जो ब्रीडिंग में काम करना चाहते हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, और उनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे साथ हो लिया, हमने बहुत कुछ झेला भाई, बर्बादी देखी अपने जीवन की, हमें पता है हमने कैसे टाइम काटा था। क्योंकि इंसान के वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। ठीक है, आज से 10 साल पहले अपनी कंडीशन 0 थी। ठीक है, मालिक की दया से मेहनत करी। मैं एक लाइफ का छोटा सा किस्सा बताता हूँ, किस्सा बोल लूँ जैसे भी है। 2005 में मैं गोल्ड फैक्ट्री में चला गया। ठीक है, अपने चाचा के लड़के ने, या अपने चाचा जी की मान लो या हमारे दादाजी की मान लो, उनकी गोल्ड की फैक्ट्री थी दिल्ली आदर्श नगर के अंदर। ठीक है, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग की थी 800 रुपये से। 800 रुपये मेरी सैलरी थी। वहाँ पर मैं एक हेल्पर था। वहाँ पर मैंने हेल्परी करी करीबन 1.5 साल में मेरे बहुत सारे काम थे। जैसे जो मेरे उस्ताद होते थे, जो मेरे गुरुजी होते थे, जिनसे मैं काम सीखता था, वो मतलब उनको चाय देना, उनके लिए खाना लेके आना, और अगर मान के चलो फैक्ट्री का रसोईया भाग जाता था तो उन सब के लिए खाना भी बनाना अपनी ड्यूटी थी। फिर मैं दिन रात मेहनत करता था, दिन में भी ड्यूटी करता था और रात को भी ड्यूटी करता था। रात में ड्यूटी करता था मशीन वालों के साथ, जो मशीनें चलाते थे। ठीक है, जिसमें ऐसे चैन निकल के तैयार होती थी। जो मार्केट में गोल्ड आता था पक्का, वहाँ से लेके और मशीनें उससे उतर के वापसी चैन बन के उसकी, या लॉकेट बन के, या कान की बाड़ियाँ बन के ये मार्केट में जाती थी। तो ये सारी मेहनत मैं करता था। 1.5 साल के बाद मैं मैनेजर बन गया भाई। ठीक है, प्रमोशन हो गया, क्योंकि एक तो मशीनों का मैं मास्टर हो चुका था 70%, 100 नहीं 70। और दूसरा मतलब मैं प्रॉपर पकड़ कर लेता था हर एक जानकारी की। जैसे अभी सोशल मीडिया की जानकारी अभी पकड़ ली मैंने। तो 1 से 1.5 साल के बाद मैं मैनेजर की पोस्ट पे आ गया भाई। मेरे नीचे 70 बच्चे काम करते थे, 70 लड़के काम करते थे, और मतलब उसमें से 10 बच्चे ऐसे तैयार किए मैंने, जो मैं जिसको काम सिखाया मैंने। आज वो अच्छी सैलरी ले रहे हैं और अच्छा कामयाबी हासिल है उनके पास, और आज भी उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं कि उस्ताद जी आपने हमारे को सक्सेस कर दिया। ठीक है, पर एक चीज़ बताता हूँ इसमें,
ये तो आपने सुन ली, पूरी सुन ली, लेकिन इसमें एक सच्चाई बताता हूँ। अब हमने मेहनत करी भाई, मैंने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, चोरी नहीं करी पर, ठीक है। क्योंकि जिस फैक्ट्री में मैं मालिक था, मैनेजर था, उस फैक्ट्री की जिस गद्दी के ऊपर मैं बैठा था ना, तो जो हमारे भाई थे विलन, अपना छोटा भाई है विलन वीडियो निकाली थी जिसने, नाम बताइए गाने का। एक रात यो तार होगा इतना में तो ओ, ये उस टाइम की वीडियो है जिस टाइम पे इनका सबसे पहला गाना आया था भाई का, विलन एक रात। छोटा भाई है, चाचा का लड़का है मेरा। तो उस टाइम पे मैंने भी ये काम स्टार्ट किया था, डॉग ब्रीडिंग का। ये कभी फैक्ट्री में नहीं आते थे, क्योंकि उम्र भी जब इनकी छोटी थी, मेरे ख्याल से 16-17 साल के थे ये। उसके बाद हमारे चाचा जी जो विलन के पापा है, वो भी कभी फैक्ट्री में आते नहीं थे। वो आते थे सिर्फ रात को थोड़ी बहुत देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, वैसे तो घूम फिर के चले गए। उसके बाद हमारे दादाजी जिन्होंने इस फैक्ट्री की शुरुआत करी थी 40 साल पहले, उन्होंने कभी ना तो मेरे से कभी हिसाब लिया, ना मेरे से कभी पूछी कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। बस मैं जो मेहनत होती थी, मतलब जो इस फैक्ट्री की टोटल कमाई थी, वो इन सबको दे देता था, ठीक है। लेकिन आज तक इतने अभी कोई चोरी का निशान नहीं था। आज तक रिकॉर्ड है, कोई मेरा परिवार या मतलब जिस फैक्ट्री में भी मैं, एक दो फैक्ट्री में बाहर भी मैंने काम किया कुछ दिन के लिए, वहां पर भी कोई इतना भी इल्जाम नहीं लगा सकता कि भाई इस बंदे ने कभी चोरी की है। क्योंकि हमने सिर्फ मेहनत करी और ईमानदारी से करी। क्योंकि जिस पोस्ट के ऊपर मैं बैठा था ना, उसमें पावर ऑफ बटोनी तो नहीं थी, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में था, ठीक है। जैसे उसमें जिसमें गोल्ड में सोने के अंदर चांदी, और जैसे तांबा, छोटा मोटा और आइटम मिलाते हैं, तो मैं थोड़ा सा फालतू मिला के डेली वेज का अगर 1 ग्राम भी कमाता ना, तो मैंने 9 साल मैनेजर की नौकरी करी है, तो मैं आज बहुत कुछ होता, मालिक होता, क्या बोले रहे हैं, करोड़पति होता, या मतलब ज़्यादा नहीं कहता मैं, तो लखपति तो जरूर होता। लेकिन अपना काम अपनी ईमानदारी से किया है। 9 साल मैनेजर रहा, ठीक है। 2005 में मैं गया था और 2016 में मैं वापस आ गया, क्योंकि 1 से 1.5 साल मैंने स्टार्टिंग में हेल्परी की थी। तो भाई अपन ने जब भी जिंदगी में जो कराया ना, ईमानदारी से कराया और सच्चे दिल से कराया, कभी धोखा नहीं कराया। और इसलिए मेरी लाइफ, जब मैंने फैक्ट्री छोड़ी थी, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छोड़नी पड़ती है, क्योंकि लाइफ देखो हर तरह के मोड़ लेके आती है जिंदगी में, घूमना फिरना ये सब चलता रहता है, ऐसे ऐसे सांप के जैसे होती है हर इंसान की जिंदगी। किसी किसी की अच्छी लाइफ होती है। तो जब मैं वहां से फैक्ट्री छोड़ के आया था, तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी जीरो थी भाई। उस वक्त की एक छोटी सी और हिस्सा बता दे रहा हूँ मैं। तो जिस टाइम पे मैं यहाँ पे आया था, तो उस टाइम पे थोड़ा सिस्टम ज़्यादा ही ख़राब था, घर का हद से ज़्यादा ख़राब था। तो भाई एक हमारे मित्र हैं, रिश्ते में दादाजी लगते हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं वो काफ़ी वक्त से, पुराने वक्त से। तो उनके साथ अपना इतना बढ़िया अटैचमेंट था। जिस टाइम मैं यहाँ पे आया, तो उस टाइम पे घर पे अनाज नहीं था, उसने दिया। फिर दूध नहीं था घर पे, तो हमारे दादाजी हैं, वो दादा ही लगते हैं, उन्होंने हमारे को एक भैंस दी कि भाई ये ले दूध पी ले, और जब तेरे पास पैसे होंगे 5 साल में, 10 साल में दे दियो, ना देगा तो बच्चों को पाल ले अपने को। उसके बाद फिर आपको बता देता हूँ एक और, जब उस भैंस के लिए भी घास नहीं था ना मेरे पास, तो मेरा जो मित्र है, दोस्त, उसने ही मेरे को दिया सब कुछ। लेकिन मेहनत करके आज भी मुकाम पे पहुंच गए हैं हम, जीरो से लेके आज यहाँ कंडीशन पे आ गए, क्योंकि मेहनत करी है भाई, सच्चे मन से मेहनत करी है। जो चोरी ठगी ये इस टाइप के करते हैं ना, लोगों के साथ गलत व्यवहार, वो सारी वीडियो मैं बताता रहा हूँ कि वो हिसाब लेता है। हम सच्चे हैं, इसलिए हमारे को सक्सेस दी। इसलिए कहता हूँ भाई, मेहनत किया करो, अच्छा काम किया करो, ईमानदारी से किया करो, लेकिन मेरे साथ लड़ने की कोशिश मत किया करो भाई। क्योंकि जो कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, पढ़े हुए से कढ़ा हुआ ज़्यादा होता है। मतलब जो पढ़ा हुआ होता है ना, वो किताब भी कीड़ा होता है, और जो कढ़ा हुआ होता है ना, मतलब उसने ज़िंदगी के छोटे छोटे हिस्से, सुख दुख, बारिश धूप छाए सब देखी हैं, और मैंने वो सब झेला है। इसलिए चिल्ड आदमी, ठंडा हूँ, ना तो लड़ने की कोई उम्मीद है, ना कोई चक्कर, ना किसी के साथ भैंसबाजी करने का वक्त है अपने पास। अगर कोई भैंस करने के लिए आता भी है, माथापच्ची करने के लिए आ भी जाए, तो भाई मैं तो या तो उसको ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो कहता हूँ भाई राम राम, अपना काम कर, मेरे बस का माथापच्ची नहीं है। क्योंकि माथापच्ची वही करेगा जिसको चूरने होंगे, जो गलत कर रखी है मार्केट में और मेरी वीडियो से जिसको तकलीफ होती है, वही मुझे परेशान करता है।
ठीक है जी, आशा करता हूँ समझ गए होगे। मेहनत करो, वक्त लगता है। हर एक चीज़ जल्दबाजी में करते हो ना जो, वो हमेशा गलत होगी। जो भी काम करना ठंडे दिमाग से और सोच विचार के अच्छे तरीके से किया करो। भगवान सबका भला करे।